कि वो फैमिली से रिच है या कुछ है? हमें लगता है कि यहाँ पे वो जो बंदा है जिसके पास फोन है, उसकी सोच थोड़ी मैटर करती है। ठीक है, दो चीजें देखो, जो पिताजी उसको ईएमआई पे फोन दिला दिए हैं, वो तो प्रेमवश दिला दिए हैं, है ना। हो सकता है लड़ झगड़ के भी कुछ भी चीजें हो ना, अंदर के मैटर है वो अलग चीज है, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो हाँ भैया, प्रेमवश उन्होंने ईएमआई पे उसको फोन दिला दिया। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बेटे की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। क्योंकि जो आईफोन 3-4 महीने की सैलरी के इकट्ठा करेंगे उसके बाद आने वाला है, वो ईएमआई पे आ गया है, तो उसको शायद मेरे को लगता है अपनी रियलिटी जाननी चाहिए। बस रियलिटी में आ जाओ तो आपको चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तब आपका 10,000 वाले में भी काम चल जाएगा। प्रेम में वश कहाँ से आ जाता है यार? प्रेम बस मतलब प्रेम के कारण। नहीं, वही बता रहे हैं, प्रेम में वश कहाँ से आ जाता है? तो शायद मोहवश। मोहवश। हाँ। तुमसे किसी ने एक बार बोला था, दोस्ती हमेशा अपनी बराबरी वालों से करना। हम्म। ठीक है, इससे क्या होगा, कभी बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। कि तुम भी मिडिल क्लास, वो भी मिडिल क्लास, जो दायरा होगा, वो माइंडसेट होगा, वो कभी उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। हम्म। और कभी भी अपने से ऊपर या अपने से थोड़े अच्छे घर के लड़के से अगर दोस्ती करना, कभी भी ये मत सोचना कि उसकी बराबरी कर पाओगे। क्योंकि फिर मायने ये करता है कि जो तुमसे ज्यादा रिच है, हम्म। उसकी पेरेंटिंग कैसी है, हम्म। कि वो तुमको एज अ सिर्फ पर्सन लेके जाता है कि एज अ फ्रेंड लेके जाता है। हम्म। क्योंकि जो रिच पर्सन के चिल्ड्रंस होते हैं, बेसिकली जो अमीर घर के लड़के होते हैं, उनमें अकेलापन बहुत होता है। हम्म। जैसे कि अपने ही तुम बॉलीवुड की पुरानी मूवीज देख लो, उसमें क्या दिखाते थे? दोस्ताना मूवी देख लो, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अमीर है, अमिताभ बच्चन होटल में वेटर है, एक लड़की आ गई बीच में। हम्म। इतनी पुरानी दोस्ती जो अमीरी गरीबी के बीच में थी, या लड़की की वजह से ऊपर नीचे हो गई, तब वो तुमको औकात दिखाने लगता है। हम्म। यार देखो ऐसा है, ये मेरी है, तुम इसकी लाइफ से चले जाओ। तो जो गरीब होता है वो कहता है ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं चला जा रहा हूँ, तुम उसको साथ शादी कर लो। भाई, जो एक गरीबी की जो माइंडसेट है ना, वो यही है कि वो दान देता है। मतलब वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है जो वो होती है अमीरी उसके की क्या, सामने। वो एक्सेप्ट कर लेता है। और हम्म। अमीरों को क्या है, वो किसी से मांगने में अपना हक समझते हैं। हम्म। हम लोग मांगने में शर्माते हैं, वो मांगने को हक समझते हैं। ये तुमने बॉलीवुड की बहुत सी मूवियों में देखा होगा कि हाँ ठीक है, ठाकुर थे, गांव चले गए, अंगूठा लगवा रहे हैं जबरदस्ती, भैया आए, ये है तो है। हम्म। हक से लेते थे। ये माइंडसेट है दोस्ती में भी। जो तुम्हारा अमीर दोस्त होगा, वो तुम्हें कभी भी फोन करेगा, भाई बोलेगा, भाई आ जा, ये दिक्कत है, भाई आ जा, वो दिक्कत है। लेकिन तुम जब कभी फोन करोगे, यार सो रहे हैं, यार बिजी है, यार ये कर रहे हैं, ज्यादातर ये होता है। ये नहीं कह रहे कोई कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है। क्योंकि वहाँ उनकी फैमिली ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हम्म। बस, तो क्या मतलब का दोस्ती, यही पॉइंट था। नहीं रुको, तो क्या जैसे लोग दोस्ती करते हैं आपस में, तो किन चीज़ों को देखकर करनी चाहिए? क्योंकि देखो एक क्लास में स्टार्टिंग में फर्स्ट डे कॉलेज में जाओ तो पता नहीं रहता ना कौन अमीर है कौन गरीब है कौन कैसा बैकग्राउंड रखता है। तो हम्म। क्या हमको पहले दिन केवल सबसे बात करनी चाहिए, दोस्ती बाद में डिसाइड करनी चाहिए किससे करनी है या नहीं करनी है, जब उसका बैकग्राउंड पता हो, या फिर एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें करनी चाहिए? हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल लो, या तुम्हारी जो थिंकिंग है,
हम्म। उस थिंकिंग से उसकी थिंकिंग मैच होती हो। जैसे कि बोल सकते हैं कि जैसे तुम्हारा बिजनेस माइंड है अगर, तो हम्म। तुम कभी भी भाई जॉब कर नहीं सकते हो, ये मान के चलो। हम्म। अगर है तुम्हारा बिजनेस माइंड, तुम जॉब कर ही नहीं सकते हो, हमेशा लड़के चले आओगे। तो हम्म। बिजनेस माइंड वालों को हमेशा एक कनेक्शन बना के रखने पड़ते हैं ऐसे लोगों के साथ जो उनको कभी न कभी फंडिंग दे या उनके साथ बिजनेस कर सके। जैसे कि कई बार सुना होगा तुमने कि दोस्त दोस्त ने मिलके ये डाल दिया काम, वो डाल दिया काम। हम्म। तो जो बंदे, अब इसका रियल एग्जांपल तुमको हम दें अगर, तो ये इससे तुम समझो कि जैसे कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के ही जो दोस्त हैं, वो अगर साथ हम्म। में काम डालते हैं और उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम ना नॉलेज है ना एक्टिविटीज उनने कभी करी हुई है, हम्म। जो हमेशा एक स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हम्म। ठीक है, सेम बोर्ड से पढ़े हैं, सेम नॉलेज है, सब कुछ सेम है, उन्होंने कोई काम डाला, वो काम वो करते रहे 10 साल किया, 20 साल किया, अच्छी खासी ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन उसको कभी भी लोकल से वो एक मतलब हाई वे में नहीं ले जा पाएंगे। हम्म। लेकिन यही अगर तुम किसी एक ऐसे या फिर बेसिकली देखा जाए अलग स्टेट से या थोड़ी रिच पर्सनैलिटी टाइप का पर्सन है, रख दो। हाँ, हाँ, बेसिकली अगर रिच रिच पर्सनैलिटी टाइप का पर्सन है वो, तो उसने अपनी फैमिली में बिजनेस होते देखा है। हम्म। उसने अपने फैमिली में बिजनेस होते देखा है, और बिजनेस के कुछ ना कुछ तो वही बात है ना कि अगर बचपन से तुम गाली सुन रहे हो तो गाली देना सीख जाओगे। हम्म। अगर खाना खाते वक्त तुम्हारे घर में जो बातें होंगी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कान में जाएंगी जरूर। हम्म। अब वो बातें क्या होती है वो तुम देखो। हम्म। तो अगर वो फैमिली बिजनेस फैमिली है तो उसने कभी ना कभी चीजों को एकदम स्टार्टिंग लेवल से सुना या देखा है। तो उसे कहीं ना कहीं ये चीज पता होगा कि अगर कोई एकदम मतलब देखा जाए बेबी बेबी बिजनेस है, स्टार्टिंग हम्म। है, तो उसको ग्रो कैसे करना है ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक पॉइंट होगा, हम्म। अगर वो एक समझदार बंदा होगा तो। मतलब जब उसको ऐसे कुछ। बंदों के साथ आप मिलो, हम्म। ऐसे बंदों के साथ जब मिलोगे, जब अपने आइडियाज एक्सचेंज करोगे, थिंकिंग चेंज करोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी भी जो नॉलेज होगी वो डेवलप होगी, और उसको क्या मिलेगा कि हाँ यार ठीक है, वाइब मैच हो रही है, जो वाइब वर्ड आया है आजकल, वाइब हम्म। चलता है ना कि हाँ मिले भाई, हाँ एकदम वाइब मैच हो गई, वो चीज। हम्म। आजकल देखो भाई, दोस्ती हो रिश्तेदारी हो सब कुछ हो, पहले आदमी यही देखता है कि हाँ कहाँ सिमिलैरिटी आ रही, उन्हीं के साथ रिश्तेदारी निभानी है, उन्हीं के साथ हम्म। दोस्ती निभानी है। वही कंफर्टेबल अगर फील बैच होता से है ऐसा। निकल, वही कंफर्टेबल फील होता है। बात यही हम्म। हो गई कि अगर बीटेक करने के बाद भी अगर 4 लड़के हैं, 3 की जॉब लग गई, एक की नहीं लगी, जिसकी नहीं लगी वो खुद से कभी 3 को कॉल नहीं करेगा, हम्म। भले वो 3 उसको कर रहे हो, भले वो 3 उसको कर रहे हो, ये खुद से नहीं करेगा, क्यों, उसके अंदर एक शर्मिंदगी रहेगी। हम्म। अब वहां पे तो कोई फाइनेंशियली भी इशू नहीं था कि हाँ वो ज्यादा अच्छी फैमिली से थे या ये कम फैमिली से था, बस ये रहा कि भाई वो उसको नहीं मिली या उसने नहीं की। हम्म। मेन चीज तो यही आ गई ना। और रही बात दोस्ती की, ग्रुप की, तो वो तो हमने तुमको पहले ही बताया था, दोस्ती तो भाई बस